तो हेलो स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के जितने भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, तो आज हम इस वीडियो में पूरा आपको क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो जो बच्चे अभी डरे हुए हैं क्योंकि एग्जाम्स बच्चों आप लोगों का जो है पास आ गया है, तो आप लोग जो है बहुत भयभीत होंगे। तो हमें आप सभी बच्चों से ये कहना है कि आप सभी लोग ध्यान लगाकर जो है केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप उस टेंशन, उस चिंता को छोड़ दीजिए कि एग्जाम में अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, एग्जाम पास आ गया है, ठीक है। तो ये सब आपको सोचने से आपका कोई लाभ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको जो भी हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म दे रहे हैं, उस बात को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसको रिवाइज करना है बार बार। आपने जो भी जहां से भी आपने पढ़ाई किया है, वहां से आपने जो भी नोट्स बनाया है, उस नोट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और लगातार पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। बच्चों, आप अगर इसको ईमानदारी से इस क्लास को देखते हैं, ठीक है, हमारे पूरे क्लास को जो हमने विभिन्न प्रकार के जो है चैप्टर्स को हमने कवर किया है, उस चैप्टर को आप जाकर देखते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है ये हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है। तो डियर, आइए हम अपने इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहां से डियर देखिए, हमने क्लास 12th हिंदी मीडियम का रिवीजन क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 को आज लिया है, और चैप्टर नंबर 4 का नाम है डियर रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। तो सबसे पहले डियर आपको आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर डियर जो हमारे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी है, इसमें जो हमने बहुविकल्पी प्रश्न लिए हैं, उसमें से जो पहला आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। यह कह रहा है कि एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B गिव्स आउट C, ठीक है। जो A+B मिलकर जो है C का निर्माण कर रही है। कह रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए वेग दर बताओ, ठीक है। यानी हमने आपको जब इसका रिवीजन हम करवा रहे थे, तो आपको हमने बताया है कि वेग दर लिखना, ठीक है, शून्य कोटि का वेग दर क्या होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए 4 विकल्प दिया गया, इसमें से आपको सही उत्तर जो है छांटना है। देखिए ये आपके 2018 में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर डियर आपको हमने बताया है कि जब शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो भी रेट लिखा जाता है डियर, उसमें आपको ध्यान देना है, इसमें जो इसका मोलर कंसंट्रेशन होता है, ये मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यानी इसके मोलर कंसंट्रेशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किसमें, जब यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो इसमें हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखिए पहले ऑप्शन में आपका मोलर कंसंट्रेशन 0 है, बी का भी मोलर कंसंट्रेशन 0 है, तो दोनों का देखिए मोलर कंसंट्रेशन 0 दिया है, इसलिए ठीक है आपका ऑप्शन ये क्या है, सही हो गया। बी में देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर ए में 1 दिया है, बी में 0 दिया है, ये भी नहीं है, ठीक है। तीसरे में आप चेक कर लेंगे, यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 1 है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो सही आंसर होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर हम इस रिएक्शन के लिए देखें, तो इसमें ये जो हमारा रेट वेलोसिटी आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका दर इक्वल टू के ए के पावर एक्टिव मास ए के पावर 0 एंड एक्टिव मास बी के पावर 0, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ए का पावर 1, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो आपका मोलर कंसंट्रेशन होता है, उसके पावर 1 की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा डियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है, ठीक है। ये देखिए आपका बच्चों 2017 में, 22 में, 23 में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए है, दूसरे में दिया है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a, टी हाफ 1/a स्क्वायर, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के पावर 0। तो आपको पता है डियर कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो टी हाफ होता है हमारा, ठीक है, यह उसके सांद्रता के क्या होता है, पावर 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका जो सही विकल्प है डियर, ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन इसका सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कह रहा है कि अभिक्रिया 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O + O2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन दिया है के H2O2, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है छांटना है। कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है यह किस कोटि की अभिक्रिया के लिए है, तो कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि है, तृतीय कोटि। तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट है यहाँ, ठीक है। तो जब एक ही रिएक्टेंट जो है आपस में जाकर टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर, फर्स्ट जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये है सही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि यदि क्वेश्चन में अगर रिएक्टेंट एक दिया है और ये कई भागों में टूटा है, तो ये हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अगर यहाँ पर डियर जो है आपका 2 कंपाउंड दिया होता और वो टूटता, तो वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद ही इसको जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डियर। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए
वेग स्थिरांक k का मान क्या होगा। ठीक है, ये देखिए 2011 में, 12 में, 18 में, 19 में। ठीक है, तो लगातार क्वेश्चन ये पूछा गया डियर, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो डियर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने जो है रिवीजन क्लास में आपको बताया है कि जो आपका फार्मूला होता है k = 2.303 अपान टी लाग, ठीक है, a अपान a माइनस एक्स होता है। अब इसमें से हम चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए k = 2.303 अपान टी लाग 10 a पावर a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी सभी जो है गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान से देखना है विकल्प को और आपको जो है सही उत्तर को चुन लेना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन डियर कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध आपको बताना है। ठीक है, तो डियर जो हमारा अर्ध आयुकाल होता है टी हाफ इक्वल टू होता है 0.6932 अपान विघटन स्थिरांक के, ये है आपका रिलेशन। ठीक है, आप इसमें से चेक करेंगे तो यहाँ से देखेंगे पहला ही ऑप्शन डियर क्या है आपका सही है, तो इस प्रकार से आपको टिक कर लेना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% के पूरा होने में लगा समय कितना होता है। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछा है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या निकालना है, k का वैल्यू, k = हो जाएगा 2.303 अपान टी लाग, ठीक है, a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या 100 रही होगी, 50% जो है ये पूरा हुआ होगा, तो उसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा k = 2.303 अपान टी लॉग, ठीक है, 100, ठीक है, अपान यहाँ से 100 माइनस 50 कर लेंगे हम, तो हो जाएगा आपका k = 2, ठीक है, 303 अपान टी लाग 100/50 दूनी 100। ठीक है, तो यहाँ से डियर जब लाग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका k = ठीक है 0.693 अपान टी। ठीक है, ये आपके जो है k का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ से अब डियर अगर हम टी हाफ का ये जो है रिलेशन दिया है, तो आपको प्रथम कोटि के लिए जो टी हाफ का फार्मूला होता है टी हाफ = 0.693, ठीक है, अपान के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर आपको के की जगह पे जो है ये वैल्यू के है, तो यहाँ के की वैल्यू रख देंगे यहाँ, तो हो जाएगा आपका टी हाफ, ठीक है, = 0.693। ठीक है, तो यहाँ से इस के का मान जो है, ठीक है, यहाँ इस के मान पे रखने पर हो जाएगा आपका 0.693, ठीक है, अपान टी है, तो ये टी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से डियर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया टी हाफ = 1 × टी। ठीक है, तो लगभग 1 गुना के मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ से डियर आपको सबसे पहले ध्यान से समझना है, 50% कंप्लीट होने में समय पूछा है, तो सबसे पहले प्रारंभिक सांद्रता 100 रही होगी। ठीक है, 50% ये जब खत्म हुआ होगा तो 50 बचा होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा log 2, तो डियर यहाँ से log 2 का मान आप जानिए कि log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, log 1 का मान डियर होता है आपका 0। ठीक है, log 10 का मान होता है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से आपको log के वैल्यू को समझना है। ठीक है, और यहाँ से डियर जब log 2 का मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू में, यानी 0.3010 जब इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, तो यहाँ से k का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो चूंकि आपको संबंध टी हाफ का बताना है कि टी हाफ का कितना गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो k का वैल्यू आया है, आपको यहाँ से टी हाफ का फार्मूला लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, टी हाफ = 0.693 अपान k होता है, और यहाँ से जो k का वैल्यू आया है इसमें आपको पुट करना है। तो यहाँ से डियर देखिए ये वैल्यू यहाँ से 1 कट गया और टी ऊपर चला गया, यहाँ से लगभग 1 आ गया, तो यहाँ से जो है टी हाफ का कितना गुना है, लगभग 1 गुना है। तो यहाँ से इस ऑप्शन में चेक करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल था डियर, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो डियर स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकेंड है, तो इसका विघटन स्थिरांक k का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको अर्ध आयुकाल टी हाफ दिया है डियर, कितना दिया है, 400 सेकेंड। ठीक है, और आपको विघटन स्थिरांक k का मान निकालना है। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो हमने आपको फार्मूला बताया है कि टी हाफ = होता है 0.693 अपान k। ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा k = ठीक है 0.693 अपान टी हाफ कितना है, 400 सेकेंड है। ठीक है, अब केवल आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ से डियर जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो हो जाएगा आपका लगभग, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4 × 4, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12। ठीक है, तो ये लगभग डियर आ रहा है आपका
1.73 इंटू 10⁻³ और इसका जो मात्रक होता है सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से डियर आपका ये आंसर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है ऑप्शन नंबर 1 को क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आप लोग। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन डियर कह रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या है। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए डियर पूछा है, तो शून्य कोटि की डियर अभिक्रिया के लिए होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे। देखिए लीटर पर सेकंड है, ये भी नहीं है। लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए दिया है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये जो है आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है नियतांक का जो है आपका वो है, तो आपको इसको मात्रक को ध्यान से समझ लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो डियर जो हमारा वेग स्थिरांक होता है, जैसे जैसे हम आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो है यहाँ से वेग स्थिरांक का मान भी डियर बढ़ता जाता है। तो यहाँ से बढ़ेगा, ऑप्शन कहाँ दिया है, पहला ही दिया है, तो यहाँ से इंक्रीज होगा। ठीक है, आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, हमने सबको कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम आपको कुछ जो है आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में यदि कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का 100 मिनट में, ठीक है, 100 मिनट में आधा रह जाता है। ठीक है, तो बताइए कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक मात्रा का जो है जो समय लग रहा है 100 मिनट, यानी टी का मान कितना लग रहा है 100 मिनट इसे लग रहा है। ठीक है, तो यहां से पूछ रहा है कि आपको बताना है कि कितने समय में यह अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो डियर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको फार्मूला बताया गया है कि जो डियर टी हाफ होता है ये होता है आपका 0.693 अपान के विघटन स्थिरांक के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर जो आपका टी हाफ आया है, ठीक है, ये जो है क्या दिया है आपका, ये दिया है 100 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से डियर आपको के का वैल्यू निकाल लेना है। के इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.693 अपान, ठीक है, ये टी हाफ का वैल्यू हो गया डियर 100। ये है डियर आपका के का वैल्यू। ठीक है, अब आपको जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हमने बताया है कि के इक्वल टू होता है डियर 2.303 अपान टी log, ठीक है, ए अपान ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से आपको के का जो वैल्यू मिला है इस इक्वेशन में आपको रख देना है के का मान। तो जब रखेंगे तो हो जाएगा डियर 0.693 अपान 100। ठीक है, यहां से आपको 100 मिल गया, इक्वल टू हो जाएगा डियर 2.303 अपान टी जो मान निकालना है log। अब यहां से समझना है डियर, कह रहा है कि यह जो है कितने समय में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाएगा। तो प्रारंभिक मात्रा है कितनी, ए है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा को हमने ए माना है। अब यहाँ पर डियर कह रहा है ए माइनस एक्स, तो यहाँ पर आपको समझना होगा डियर कि प्रारंभिक मात्रा का 1/4 शेष रह जाएगा, तो यहाँ से ए माइनस एक्स ही तो आपका शेष मान है। तो शेष मात्रा क्या है, a/4 है। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस एक्स की जगह पे आपको a/4 लिख देना है। यहीं पर आपको समझना होगा। ठीक है, यहीं पर आप गलती करेंगे। तो इस प्रकार से डियर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.693 अपान 100 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान टी। यहाँ से हो गया डियर, देखिए ये ऊपर चला गया तो हो जाएगा आपका log 4 और a से a क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो डियर log 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हो log 2 का पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 log 2। ठीक है, तो यहाँ से log 4 की जगह पे आपको 2 log 2 लिख देना है। यहाँ से हो जाएगा 0.693 अपान 100 इक्वल टू हो जाएगा डियर 2.303 अपान टी इंटू 2 log 2। ठीक है, तो यहाँ से डियर आपको एक बात और समझना है कि जो डियर log 2 का मान होता है 0.3010। ठीक है, यहाँ से मिल गया log 2 का मान। तो यहाँ से डियर जब log 2 का मान रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से या तो मान ये रखिए गुणा करिए, या तो डियर आप क्या करिए कि एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए जब आप 2.303 को डियर log 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, ये इसका आंसर मिल जाएगा 0.693। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डायरेक्ट याद करिए आप।
ठीक है, कि जब 2.303 को log 2 से यानी 0.3010 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.693। तो यहां से इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा, यहां से देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 0.693 अपान टी इंटू 2, ठीक है, 2 बचा है। देखिए ये वैल्यू इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा है 2 और नीचे 100। तो यहां से डियर जो टी का वैल्यू आ गया आपका 200, ठीक है, 100 दूनी क्या हो जाएगा 200, तो यहां से 200 मिनट आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डियर आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।